भारतवर्ष फेस्टिवल का देश है। यहाँ पर फेस्टिवल जैसे वेस्टर्न में मदर्स डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे मनाते, यहाँ पे ऐसा इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे जो फेस्टिवल है इसका अपना बहुत ही वैज्ञानिक और गूढ़ महत्व है, बट वो समझने के लिए व्यक्ति के पास बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए, तब वो इन सब बातों को समझ पाता है। सबको पता है, अगर आप सनातन धर्म की बात करें, मैं तो मेन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको इसको समझा सकता हूँ और समझता भी हूँ, और वो बहुत डीप है वो चीज़ें। अगर आप किसी भी फेस्टिवल को देखें तो हर फेस्टिवल किसी न किसी तिथि पे आता है, और ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स होते हैं, मोस्टली जो फेमस फेस्टिवल हैं, उनमें या तो वो पूर्णिमा तिथि को पढ़ते हैं या तो अमावस्या तिथि को पढ़ते हैं। लेकिन केवल यही नहीं कहा जा सकता कि वो फेस्टिवल केवल अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को पढ़ेंगे, और भी तिथियां हैं जिसमें ये फेस्टिवल पढ़ सकते हैं। आज अगर हम बात करें रक्षाबंधन की, क्या है ये रक्षाबंधन और क्यों इसका महत्व इतना ज़्यादा है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा महत्व है। अब तो ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ ईस्ट साउथ, बल्कि पूरे देश में, देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका महत्व है। ये बस जस्ट एक बैंड नहीं, आजकल लोग एक बैंड बना देते हैं, ये ऐसे ये त्यौहार नहीं है। इसमें इसका अगर आप बहुत डीप में जाते हैं तो आपको 1 बाय 1 सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये फेस्टिवल इतना अनोखा क्यों। पहले, ये फेस्टिवल आता क्यों है या कब मनाया जाता है, तो आप देखिए श्रावण मास, श्रावण मतलब जो श्रवण नक्षत्र से जिसका नाम पड़ा। श्रवण नक्षत्र किस प्लैनेट की है? ऑब्वियस है कि मून की प्लैनेट है। और ये जो सावन का महीना है, इसमें चंद्रमा बहुत इफेक्टिव होता है। कहा भी जाता है, पंडित जी ने भी लिखा है अपनी लाल किताब में, कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास में अगर ये जो पानी बरसता उसमें 1-2 बार भीग ले, तो उसकी जितनी भी आदि व्याधि, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्लैनेट्स के द्वारा दी जा रही प्रॉब्लम है, वो उसका बहुत हद तक सल्यूशन हो सकता है। क्योंकि सबको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मून है, जो सारे मैलेफिक प्लैनेट को अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए पंडित जी ने सैटर्न की रेमेडी भी मून के द्वारा बताई है। अगर सैटर्न किसी का 8th हाउस में है तो उसको बताया कि हर सोमवार या डेली वो दूध से स्नान करे। दूध से मतलब जब लास्ट नहा रहा हो उसके बाद अपना थोड़ा सा दूध अपने ऊपर डाल दे। दूध मतलब मून हो गया। जितने भी आप अर्घ देते हैं वो सब में चावल होता है, तो मून हो गया। उन्होंने राहु के लिए भी मून को ही बताया है किसका आप उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस फेस्टिवल को आप जोड़ते जाएं कड़ी टू कड़ी, तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब यानी कि त्यौहार का जो मौसम है, यानी जो समय है, वो श्रावण मास यानी सावन का महीना जिसको आप बोलते हैं, वो है श्रावण नक्षत्र से लिया गया, श्रवण नक्षत्र से। तो जो पूर्णिमा तिथि होती है वो भी चंद्रमा की तिथि है। चंद्रमा वहाँ बहुत बली होता है, सबको पता है, तिथि में बली। और पराशर जी ने भी लिखा है कि अगर चंद्रमा कि आपको स्ट्रेंथ देखनी है तो केवल आप पक्ष बलि उसको देखिए, आप वहाँ नीच उच्च ये मत देखिए, पक्ष बलि। तो पूर्णिमा तिथि से ज़्यादा फुल मून जिसको आप कहते हैं, उस वक्त चंद्रमा इतना स्ट्रेंथ किसी की हो ही नहीं सकती। महीना चंद्रमा का और तिथि चंद्रमा की। अगर आप श्रावण मास को उठा के देखें तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि में ज़्यादातर नक्षत्र श्रवण आती है, जो इस बार भी आ रही है, तभी तो इसका श्रावण मास नाम है इसका। चंद्रमा का प्रतिनिधित्व यानी कि रिलेशनशिप में इसको सिग्निफाई करने वाला प्लेनेट कौन है? घर की स्त्रियां, माता, बहनें। तो रक्षाबंधन में राखी कौन बांधता है? बहन बांधती। बहन मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा के द्वारा किसी भी व्यक्ति का एकदम कंप्लीट ट्रीटमेंट ही रक्षाबंधन को इंडिकेट करता है। यानी अब आ जाए कि क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं और किस प्रकार से इस त्यौहार का फ़ायदा उठा के पूरे साल भर आप अपने मैलेफिक जो भी प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में जिस प्रकार की आपको समस्या दे रहे हैं, उससे आप कंप्लीटली बाहर आ सकते हैं। कैसे, आप समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है चंद्रमा। मैंने जैसे बोला तो चंद्रमा की तिथि पड़ गई श्रवण नक्षत्र, जो इस बार 9 अगस्त को आ रही है। 9 अगस्त को अगर आप देखें तो 13:25 यानी 1:25 दोपहर तक
पूर्णिमा तिथि है, तो 1:25 से ही पहले आप इसको काम करें। दूसरा, श्रवण नक्षत्र 14:24 तक की श्रवण नक्षत्र है, यानी 2:24 तक। तो श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा तिथि आपको मिल गई। और अगर आप यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त ले लें तो सबसे बेस्ट है, वो आप देख सकते हैं पंचांग में कब मिल रहा है। और योग भी बहुत अच्छा है इस वक्त, तो मतलब उस दिन जो योग है वो भी बहुत अच्छा है। तो रक्षाबंधन जो बंधवाया जाता है वो शुभ चौघड़ियों में बनवाया जाता है। शुभ चौघड़ियाँ, तो वहाँ आपकी कोई भी अगर आपके पास ऐप हो तो उसके अंदर आप चौघड़ियाँ पूरी दिन और रात की अलग आती हैं, तो वहाँ लिखा होता है शुभ चौघड़ियाँ कौन सी है, अशुभ चौघड़ियाँ कौन सी। तो अशुभ चौघड़ियों में नहीं बनवाना चाहिए, शुभ चौघड़ियों में बनवाना चाहिए। अब आइए कि क्या आप रेमेडी कर सकते हैं। जो भी दशा है, जो भी आपके ऊपर महादशा अंतरदशा जिस भी मैलेफिक प्लैनेट की चल रही है, आप इस रक्षाबंधन में उसका आप बढ़िया तरह से रेमेडी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसकी कहानियों पे चले तो इसमें जो कहानियाँ फेमस है, एक सबसे बड़ी कहानी फेमस है, इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधा था। रक्षाबंधन इसी को कहते हैं। इंद्राणी ने इंद्र को माना था, क्योंकि जैसा वो लिखा हुआ है किताबों में, आप वहाँ पे किताबें पढ़े, भविष्य पुराण में शायद इसका उल्लेख आता है कि इंद्र, सभी देव और राक्षसों का युद्ध चल रहा था, उसमें इंद्र जो है पराजित हो रहे थे। तो इंद्राणी ने अपने तपोबल से इंद्र को रक्षा बांधा, उस रक्षा के कारण से उनकी संपूर्ण रक्षा हुई और वहाँ पे देवता जीत गए। ये कहानी है। अब इस कहानी का बहुत डीप साइंटिफिक मतलब है, वो आप एनालिसिस खुद करिए, ऊपर वाले ने आपको भी दिमाग दिया है। दूसरी कहानी आती है यम और यमुना की। तो यमुना ने यम को रक्षाबंधन किया, तो यम ने उनको अमरत्व का वरदान दे दिया कि जब तक ये धरती है तब तक यमुना यहाँ रहेगी। आज यमुना की स्थिति आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है, लेकिन फिर भी चलिए कि वो अच्छा हो रहा है, उसमें अच्छी सफाइयाँ भी चल रही हैं, जैसा अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। खैर, वो मेरा पार्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यमुना ने भी अपने भाई यम को, अब यम कौन है तो सब लोग जानते हैं, मृत्यु के देवता हैं, तो उनको रक्षा बांधकर अपनी रक्षा करी। तो इसमें जो बहनें होती हैं वो केवल रक्षा उनकी होती ऐसा नहीं है, बल्कि बहन जो पहली मैंने बताया, इंद्राणी ने जब इंद्र को रक्षाबंधन किया तो इंद्र विजयी हुए, यानी यहाँ पर बहन ने भाई की रक्षा करी। और जो दूसरी कहानी है वो भाई ने बहन की रक्षा करी। यहाँ पे अब आप बहुत सारे पर्पज़ हैं आपकी, कुछ भी इसको समझिए। अब क्या कर सकते हैं, देखिए कुंडली के अंदर मैंने पहले आपको बताया कि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो सभी मैलेफिक प्लैनेट, इवन आपके हॉरोस्कोप में 6, 8, 12th लॉर्ड, जितने भी खराब ग्रहों की दशा चल रही है, उससे आपको ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपको उससे 1 साल तक पूरी तरह से 100% प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन विधि क्या है? विधि एक तो शुभ चौघड़ियों में रक्षा बंधवाइए रक्षाबंधन, दूसरा 2 बजे से पहले कोशिश करिए 1 बजे से पहले ही रक्षाबंधन हो, और तीसरा जिसके ऊपर भी दशा खराब चल रही वो अपनी बहन से संकल्प ले करके रक्षाबंधन बांधे। रक्षाबंधन में 3 कलर का बहुत फेमस है, वैसे अभी आप सुनेंगे तरह तरह के कि आपकी मरकरी इंपॉर्टेंट तो ग्रीन कलर बांधिए, शनि आपके लिए तो ब्लैक कलर बांधिए। ब्लैक, ग्रीन, इनसे दूर रहिएगा। ब्लू कभी नहीं बांधा जाता। जो कलावा भी है उसमें भी 3 कलर होते हैं। 3 कलर ही क्यों? सफ़ेद जो चंद्रमा का खुद प्रतिनिधित्व है, जो सबको कंट्रोल कर सकता है, और शुभत्व जो देते हैं वो देते हैं देवगुरु जुपिटर, यानी येलो कलर। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दे करके आपकी प्रोटेक्शन करते हैं वो है मार्स, यानी रेड कलर, मंगल। तो इन 3 कलर का ही रक्षा बांधना चाहिए, या तो रेड हो, या तो वाइट हो, या तो येलो हो, बल्कि तीनों का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी दशा खराब चल रही हो, दशा नहीं, कोई स्पेशल प्रॉब्लम भी अगर किसी का चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, किसी का जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, यानी 6th हाउस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको दिख रही है, 10th हाउस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो आप
अपनी बहन के द्वारा यानी चंद्रमा के द्वारा रक्षाबंधन कराते समय संकल्प लेकर अगर आपकी बहन आपको ये रक्षा बांधे कि मैं ये रक्षा बांध रही हूँ अपने भाई के लिए, इनके ऊपर जो भी समस्या है, जो भी समस्या नाम ले लीजिए, जो रक्षाबंधन का जो संकल्प होता है वो लेकर करिए। और बांधने के बाद इसमें 2 आपको रेमेडी करनी है। अगर सबसे बेस्ट रेमेडी आती है नारायण कवच का पाठ। नारायण रक्षाबंधन बांधिए और वहीं पर बैठकर दोनों भाई बहन या आपके घर के जितने भी परिवार हैं सब मिल करके नारायण कवच का अगर पाठ कर लें। नारायण कवच बहुत छोटी पतली किताब होती है, गीता प्रेस में 5 से 10 रुपए की आती है। और कैसे करना है, आप विष्णु जी की प्रतिमा रखिए, ना भी रखिए तो एक देसी घी का दिया जलाइए, मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, उसमें जितने भी न्यास हैं वो न्यास करके एक संकल्प लेकर के 10 से 15 मिनट लगता है। नारायण कवच का अगर पूरा कंप्लीट 15 मिनट में, बहुत आसानी से 15 मिनट हो जाएगा। थोड़ी अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर भी है तो आप हिंदी में कर सकते तो 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये अगर आपने कर लिया तो पूरे साल भर जो भी प्रॉब्लम है उसमें प्रोटेक्शन 100% आपको मिलेगी। साथ में जो आपके ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही है उसके बीज मंत्र मैं बोल रहा हूँ, उसके बीज मंत्र का जाप आप वो व्यक्ति खुद कर ले वहीं पर बैठे बैठे। कितनी 108, सबको पता है 27 नक्षत्र 4 चरण, तो 27 × 4 108 यानी 108 बार। तो आप यकीन मानो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। आपका जो ये साल है, जो इस साल में लगभग समस्याएं हैं, कोई भी समस्या XYZ, ये तो मैंने केवल आपको थोड़ी समस्या गिनाई, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, कंपटीशन नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आप ये करके देखिए। हम ये नहीं करें कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आप उसके बहुत नज़दीक आ जाएंगे। जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि तिथि कौन सी है, पूर्णिमा यानी फुल मून, और नक्षत्र कौन सी है, श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा की, और बांध कौन रहा है, बहन यानी कि चंद्रमा। और रक्षा किस कलर का है, वाइट यानी चंद्रमा, जुपिटर यानी येलो कलर, मार्स एंड रेड कलर। ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, इस प्रकार से अगर आप रक्षाबंधन को मनाते हैं तो आप 1 साल बाद खुद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कंडीशन क्या है। ये क्योंकि भारतवर्ष में जितने भी त्यौहार है वो यूं ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब आजकल ना बड़े लोग बताने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपको ही पता, आजकल इतने साधन आ गए हैं कि आप तक अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो बहुत इजी वे में सीख सकते हैं। और इतनी कंटेंट अवेलेबल हो गया। पहले कंटेंट था तो, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों के पास था, वो या तो बताना नहीं चाहते थे, या उनको भी जैसा भी हो उनके साथ जो प्रॉब्लम हो, या आप तक वो कंटेंट पहुंच ही नहीं पाता था क्योंकि पहले इतने सोर्स नहीं थे। तो उसको नेगेटिव में ना ले जा करके पॉजिटिव में चले। जब भी आप पढ़ते, जब मैं भी पढ़ता था, तो जब पढ़ाई के समय, जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे तो कोई टीचर मिलता ही नहीं था। पूरे कानपुर में 2-3 टीचर ही होते थे पढ़ाने वाले। आज आपको हर दूसरे गली में एक टीचर मिल रहा है। तो क्या ये खराब बात है? नहीं, अच्छी बात है। कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो इतना हर जगह कंटेंट अवेलेबल है कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट इच्छा होनी चाहिए। आज साधन है, इसलिए आप तक बातें पहुंच रही हैं। उसको नेगेटिव वे में करके आप अपना ही दिन, अपना ही दिमाग केवल खराब करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों को फैलाइए, वही चीज़ें अच्छी होती है। तो ये मैंने जो रक्षाबंधन की आपको रेमेडी बताई, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। आप इसको करके देखिए, आपको ज़रूर ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सभी को जय श्री राम।